नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 44 ईयर्स है और इनके हाथ में आने वाला समय अभी उन्नति वाला दिख रहा है। अब वो एग्जैक्ट कौन से समय पर होगा वो देखने की कोशिश करेंगे, पर संघर्ष वाला पीरियड इनका पूरा हो गया है। अब इनकी जीवन में इनकम के स्रोत काफ़ी बढ़ जाएंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकेंड फैलेंज भी नॉर्मल है, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे और जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलते हैं। और मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। और थोड़ा सा मुड़ भी रहा अंगूठा तो मित्रतापूर्ण व्यवहार भी होगा इनका। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। ये उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है। और जुपिटर की उंगली सूर्य की उंगली से बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर इतनी बड़ी उंगली भी ईगो प्रॉब्लम तो देती है। बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम नहीं होगा, पर फिर भी उंगली बड़ी है तो ईगो प्रॉब्लम तो रहता ही है। और ये व्यक्तिगत तौर पर ज़्यादा परेशानी देता है और इस वजह से कभी कभी पारिवारिक समस्या भी क्रिएट होती है। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। और उंगलियों के जो फैलेंज है ये राजनीतिक समझ वाले इंसान होते हैं, यानी इनको पॉलिटिक्स की बातें करना अच्छा लगता है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी सारी लाइनें हो तो ऐसे लोग दो चार भाषाओं के जानकार होते हैं। ये लाइनें सुंदरता भी देती है, वाणी भी मीठी होती है ऐसे लोगों की। ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। हाँ, ये अगर बहुत ज़्यादा उभार होता इस पर्वत में तो अति सुंदरता मिलती है, पर ये एकदम उभार तो नहीं है। और बिजनेस माइंडेड भी होते ये लोग। बिजनेस की समझ, भाषाओं की समझ वो काफ़ी उत्तम इनके पास मिलती है। अब इनकी साइनों को देखते हैं। यहाँ पर एक नाड़ी का रेखा में साइन बनी हुई है, काफ़ी सुंदर है। और एक इस जगह पर है। एक ये साइन है, एक इससे भी बड़ी साइन है इनके हाथ में। एक यहाँ पर है। एक छोटी सी इस जगह पर भी है, इसके ऊपर भी है। छोटी छोटी बहुत जगह पे है। एक यहाँ पर भी है। एक इस जगह पर भी हो सकती है, ये किंतु परंतु में है। एक इनकी नाड़ी का रेखा की बड़ी साइन की ओर चलते हैं। तो इस लाइनों की वजह से इनके जीवन में समृद्धि है।
यहाँ पे विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और इसी नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो व्यक्ति को आलस क्या होता पता ही नहीं होता। और जिसकी यहाँ पर इस तरह की लाइन होती है, ये बुढ़ापे में फेट लाइन का भी काम करती है और 4 बेनिफिट दिलाती है, 4 दिला सकती है। जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। थर्ड, पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ। ये 4 में से कोई ना कोई बेनिफिट व्यक्ति को मिलती है, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 1, इस तरह की बेनिफिटें मिलती है। जुपिटर माउंट पर देखिए ये एक खड़ी लाइन, जब ये खड़ी लाइन होती है व्यक्ति के जीवन में तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, अगर बहुत बुरा समय भी आ जाए तो कभी नाम खराब नहीं होता। ये सबसे बड़ा एडवांटेज इसका रहता है। एक लाइन, 2 लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के स्रोत, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये चारों गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा अति उत्तम रहेगी, अति उत्तम। भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा, जब किसी से मिलते एनर्जी के साथ मिलते सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। मनी ट्रायंगल बन रहा है पर इतना नहीं बन रहा, बड़ा नहीं है, पर फिश साइन वालों को न भी हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मध्यम से छोटा है। और चंद्र पर्वत अच्छा है, विदेश घूमने का अवसर मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। अच्छे परचेसर होते हैं, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और ये फोर्क व्यक्ति को यात्राएं भी करवाता है। शुक्र पर्वत एकदम नॉर्मल शुक्र पर्वत है, इनको अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ जीना, ये सारे शौक होते हैं और वो पूरे भी होते हैं। इनकी हृदय रेखा देखिए पूरी जुपिटर के पास से शुरू हो रही है और कव भी ले रही है। तो ऐसे लोग एक तरह के देवदूत होते हैं, सबका भला करने वाले लोग होते हैं, भरोसे लायक भी भरपूर होते हैं। किसी का 100 रुपया भी बाकी होगा तो सामने से देकर आएंगे, इतने भरोसे लायक होते हैं। हाँ, इनका फ़ायदा भी उठाया जाता है, बहुत ज़्यादा तो घुमाव नहीं ले रही है, पर इतनी भी कहीं ना कहीं भावुकता तो देती है। पर सबका भला करने वाले लोग ही होते हैं। बाकी हार्ट लाइन अच्छी है, उत्तम है, तो पर्सनल जीवन उत्तम तरीके का जी पाता है, इस तरह की सुंदर हार्ट रेखा हो तो। और यहाँ पर देखिए ये लाइन है, माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है, और ये लाइन फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। अति महत्वाकांक्षी होते व्यक्ति और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं, और ये यहाँ तक चल रही है तो माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसी चाहिए वैसी माइंड लाइन है, और कहीं पर भी कोई ऐसी खराबी, बहुत बड़ी खराबी है नहीं। थोड़ा सा 2-3 साल का पीरियड प्रेशर में रहा होगा इनका, 32 के पहले का, 28 से लेकर 32 तक का, या बस ये यहाँ पर थोड़ी सी खराबी लग रही है। बाकी उसके बाद तो माइंड लाइन अति सुंदर। अब इनकी जीवन रेखा के लिए इन्होंने एक सुंदर फोटो भेजा है, इससे हम जीवन रेखा को रीड करते हैं। एज 28 के आसपास एक राहु लाइन ने काटा, उसके बाद एक 31 में बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा था, और इसी पीरियड के आसपास से एक शादी की लाइन आई
और यहाँ जॉइंट हुई, और 32 में इनकी मैरिज हुई। अब यहाँ पर बिना जीवन रेखा वाला हाथ है, यहाँ कोई जीवन रेखा दिख नहीं रही है। तो ये अच्छा खासा समय इनको चाहिए, वैसी ग्रोथ नहीं मिली होगी, पल्ले ही नहीं पड़ा होगा क्या चल रहा है जीवन में। अब यहाँ पर एज निकालना थोड़ा सा टफ होता है। हाँ, इतना मैं बता सकता हूँ, लगभग 33 के आसपास से इनको एक ठहराव मिला होगा जीवन में। उसके बीच में ये 6 साल के आसपास का समय संघर्ष वाला रहा होगा, और उसके बाद ही इनको ठहराव मिला है। ये शादी की लाइन है, इसके काटने से कुछ नहीं होता। ये देखिए यहाँ 33 के बदले हो सकता है 32 भी हो। एक आध साल पामिस्ट्री में आप कंसिडर करके गिन सकते हो। उसके बाद एक राहु रेखा आई, ये एज होगी उस समय 37 की। उसके बाद 42 में एक राहु रेखा आई। उसके बाद 45 के आसपास एक बहुत बड़ा ऑफशूट है जो इनको कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी दिला सकता है। उसके बाद 45 के बाद 47 के आसपास ऑफशूट है, ये भी प्रॉपर्टी दिला पाया सकता है। 48 के आसपास एक छोटी सी राहु रेखा है। फिर 50 में ऑफशूट है। फिर 52 में एक राहु रेखा है। उसके बाद 55 में ऑफशूट है। फिर 58 और 59 दो ऑफशूट है यहाँ पर। और उसके बाद 67 में ऑफशूट है। तो इस तरह से जीवन इनका चलेगा। कोई हैवी राहु रेखा अभी वर्तमान में है ही नहीं, और जो है भी वो बहुत छोटी छोटी है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला इनके जीवन में। अब धन रेखा पर देखें तो एक कट 28 के आसपास लगा। उसके पहले भी 2-3 कट थे 3 साल के अंदर, यानी 25 से लेकर 28 के बीच में। फिर एक कट 37 में लगा, 38, 39, 40 के आसपास, 41 के आसपास, और एक कट ये दिखाई दे रहा है, और ये एज होगी लगभग 44 के आसपास की, 43 या 44 के आसपास। और एक कट इनको लगेगा एज 51 के आसपास, 50 या 51 के आसपास ये कट लगेगा इनको। और इस फेट लाइन पर जो अभी ये या तो काम चालू कर चुके या होने वाला है, इस पर एक कट 45 के आसपास लगेगा, छोटा सा। और ये काम इतनी सशक्त लाइन नहीं है, पर फिर भी है, तो ये इनकम देगी। ये लाइन कब से अच्छी बन रही है इसको देखेंगे हम। फिर एक इन्वेस्टमेंट की लाइन भी यहाँ से सशक्त बनेगी, ये बनेगी 46 के आसपास से, ये भी इनको पैसा देगी। एक बढ़िया सी लाइन यहाँ से निकल रही है जो बुढ़ापे में पैसा देगी। तो अप टू बुढ़ापे तक इनको इनकम का प्रॉब्लम नहीं है। अब इनकी धन रेखा कब से अच्छी बन रही है उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ तक का पीरियड तो काफ़ी ख़राब रहा होगा। ये 41 तक का पीरियड तो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा होगा इनका। हाँ, पर थ्रेड था तो इतना भी ख़राब मैं नहीं कहूँगा, पर फिर भी इतनी ग्रोथ नहीं मिलती। फिर इस जगह से धन रेखा इनकी बदल रही है, और ये पीरियड रहा होगा इनके जीवन में 43 के आसपास से इनके जीवन में इनकम बढ़नी चालू हुई होगी। और ये जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अप टू एंड तक इनकम जनरेट होती रहेगी, और ये इन्वेस्टमेंट के द्वारा, और ये और एक लाइन।
इसके पहले भी एक कट है, इनको कंटिन्यू कट लगे हुए। ये कट होगा लगभग, अभी वर्तमान में ही कट चल रही है। और उसके बाद धन रेखा अच्छी है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा अच्छी हो रही है। और सेकेंडरी लाइन भी है जो भी आगे बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट की लाइन भी है और ये लाइन भी। तो अभी जीवन में ऐसा कोई प्रॉब्लम फेट लाइन पर तो नहीं दिख रहा। केवल ये जब कट आएंगे उसका जो जिक्र किया उस पीरियड में इनको आर्थिक घाटा जाएगा, उसके अलावा कोई मेजर प्रॉब्लम इनके हाथ में नहीं है। और कोई भी व्यक्ति के जीवन में इतनी कष्ट तो रहती है। अभी देखिए कितनी सुंदर धन रेखा यहाँ से बन गई है। 43 के आसपास से ये सुंदर बनी होगी। तो इनकम वाइज तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, काफ़ी सुंदर इनकम रहने वाली। अब तो ये भी रेखा काफ़ी सुंदर है। यहाँ तक तो काफ़ी संघर्ष रहा होगा, इस पीरियड तक तो जो मैंने पीरियड बताया उस पीरियड तक तो संघर्ष रहा होगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।